तुम ये राम मंदिर के नाम पे जितना ढकोसला कर रहे हो ना, श्री राम नीचे आएंगे ना तुम्हारे पिछवाड़े में 4 बाण मारेंगे, 4 बाण मारेंगे। संगियों, मोदी, अगर श्री राम आज नीचे आ जाए तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसे ऐसे बाण मारेंगे ना, बरनौल भी काम नहीं आएगी, इतनी आग लग जाएगी, बता रहे तुमको। ये देश किसी के बाप के सामने नहीं झुका, तुम्हारे जैसे छक्कों के सामने क्या झुकेगा। जाओ गधे के बच्चे। वो जाटों को गरिया रहे हैं, कहते जाटों में बुद्धि कम होती है। खोपड़ी फिर गई जाटों की ना तो विप्लव देव तू भागता पड़ेगा, पता नहीं चलेगा तू चीफ मिनिस्टर था या क्या था। चूतियों की तरह ठन 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 ठन, गो करो ना गो। आपकी औकात नहीं है कि आप सही दिखा सके। अब ये देखिए, हमारे लाइव रोकने के लिए अगर ये तरीका अपनाना है कि लोग हमको इसी समय, अगर फिर भैया भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ जाना चाहिए कि एक नालायक राजनीतिक नामर्द बिठा रखा है आप लोगों ने। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। कि जब वो मरकज वाला हुआ निजामुद्दीन का, दे धमादम दे धमादम दे धमादम, देश विरोधी बना दिया उन लोगों को आपने। और जब खुद आरएसएस के ऑफिस के अंदर जब हुए आपके लोग कोरोना पॉजिटिव, तब का हुआ, तब ना आरएसएस देश विरोधी, तब ना कहोगे कि वो हिंदू देश विरोधी निकला। इस देश में जितने भी कोरोना के मरीज हैं तो ये साले जब वहाँ जाके सिखाते हैं लोगों को, नहीं नहीं वो तो तबलीगी आया था ना इसलिए ऐसा। अबे घोंचू हो, तबलीगी पंडित के घर क्या करने गया था? आप किसी भी शहर को उठा के देख लो, हिंदू ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं मुसलमानों के मुकाबले। तो अगर तबलीगी की वजह से हुआ तो ये बता दो कि वो सारे के सारे हिंदू वो तबलीगी के पास क्या करने गए थे? आई मीन ये गलत चीज़ें सिखाते हैं ये लोग, ये गलत बातें सिखाते हैं गांव देहात छोटे शहरों के अंदर, जहां पे लोग सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ के या एक गलत फालतू का वीडियो या फालतू की पिक्चर देख करके उन्हें लगता है भगवान जाने ये लोग क्या बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़े नालायकी का काम, नफरत बोने का काम ये हिंदू मुसलमान कराने का काम, और ना केवल मुसलमान, क्रिश्चियंस के साथ ये कर रहे हैं, बौद्धिस्ट के साथ ये कर रहे हैं। छोड़िए, हिंदुओं के अंदर दलितों के साथ इनके साथ कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था में जितनी भी निचली जातियां कहलाती हैं, माफ कीजिएगा ये बात कहने के लिए, लेकिन उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, निकर क्या रहे हैं? बड़े ब्राह्मण ठाकुर बने फिरते हैं, कर क्या रहे हैं? मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये तो राजनीतिक यही झगड़ा फसाद करा रहे हैं। कई हिंदुओं के अंदर झगड़ा करा रहे हैं, कई हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, कई हिंदू सिख करा रहे हैं, कई हिंदू बुद्ध करा रहे हैं, कई हिंदू क्रिश्चियन करा रहे हैं, ईसाई करा रहे हैं लोग। इनका तो काम यही है। ये नफरत की राजनीति क्यों करा रहे हैं? ये नफरत की राजनीति सिर्फ वो 25% वोट पाने के लिए कर रहे हैं कि एक सीट पे 25% वोट किसी तरीके से बहका हुआ इनको मिल जाए। और खास करके आजकल के ज़माने में जब कांग्रेस हो, जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, टीएमसी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जितनी भी पार्टियां और हैं अलग जगहों पे, AIADMK है, DMK है, वगैरह वगैरह वगैरह, जब ये अपना अपना वोट पाने के चक्कर में अपनी अपनी दौड़ में है, इसका फ़ायदा ये बंदर उठा रहा है। बंदर जो होता है ना, जब दो बिल्लियाँ झगड़ रही होती हैं तो यहाँ झगड़े की बात नहीं है, यहाँ पे इनका सो कॉल्ड ऑपोजिशन भी अपनी कोशिश में है कि हम दूसरे से आगे बढ़े, जो कि एक आधिकारिक चीज़ है, कर सकता है, कोई भी कोशिश कर सकता है। पर इसका फ़ायदा वो क्या कर रहे हैं? इसकी वजह से जहाँ 51% को मेजॉरिटी कहा जाता है कि जिसको 51% मिलते हैं वो जीतता है, वो मेजॉरिटी है ना। लेकिन भारतीय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर किसी को 22, 23, 24, 25% भी मिल गए अगर, तो वो जीत जाता है, क्योंकि बाकी बटा हुआ वोट है। तो मैं तो विपक्षी दलों से सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप लोग आपस में मिल करके इस रावण राज को ख़त्म करिए। आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन करिए, कौन नेशनल पार्टी है वो नेशनल लेवल पे आप उसका समर्थन करिए, जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो राज्यों के लेवल की पार्टीज़ का समर्थन करिए, एक कोहेसिव बिहेवियर बनाइए। माना कि कोई 100% सोल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन ये एक तरीका रहता है ताकि बटा हुआ वोट ना हो। आप खुद सोचिए, 100 वोटर अगर एक सीट पे हैं, 25 वोट मिलते हैं इन भाई साहब को, भाजपा को, बचे 75 वोटों में से 30-40 लोग तो वोट देने नहीं जाते हैं, बचे 40 वोटों के अंदर 3 भाग हो जाते हैं, कट जाता है वोट। और जीतता कौन है? बंदर। और बंदर स्वाभाविक है, चाहे वो सत्ता की कुर्सी पे बैठे, चाहे पेड़ की टहनी पे बैठे, बंदर तो कूद फांद ही करता है। और वो कूद फांद करने के चक्कर में इन्होंने मीडिया पाल रखा है। अब मीडिया पाल रखा है का मतलब ये है कि नेशनल मीडिया कहलाता जरूर है कि नेशनल मीडिया है, क्योंकि हर राज्य में इनकी टीवी पे, स्क्रीन पे आती है इनकी न्यूज़,
कि फलाना टीवी, फलाना न्यूज़, फलाना चैनल, ये वो न्यूज़ चैनल चलते हैं, क्योंकि वो हर राज्य में जा रहा है, इसलिए वो अपने आप को नेशनल मीडिया कहते हैं। चलिए हम भी नेशनल मीडिया कहते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं लोग, यहाँ पे मोदी को बेचते हैं ये लोग, मोदी की वाहवाही, मोदी की तारीफ, मोदी की अच्छाई वो बेचते हैं, और ऑपोजिशन की बुराई बेचते हैं, और रगड़ रगड़ के धोते हैं। ऑपोजिशन को बुरा कहते रहेंगे और मोदी और बीजेपी और आरएसएस की तारीफें करते रहेंगे। इससे क्या होगा, मोदी बिकेगा, मोदी बिकेगा, इनकी रेवेन्यू आएगी, टीआरपी आएगी, टीआरपी आएगी, एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मतलब इनको पैसे मिल रहे हैं, और बदले में मोदी को क्या मिल रहा है, वही 25% वोट, वही भाजपा को 25% वोट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो मीडिया की तरफ जब आप देखते हैं तो मीडिया को तो मान करके चलिए कि एक धंधा है, बिजनेस है, आज का नहीं पहले से, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपका न्यूज़ लिंक्स हों, चाहे यूट्यूब पे आने वाली खबरें हों जो प्रॉपर चैनल्स से आती हैं, ये तो मोदी बेच रहे हैं, बीजेपी बेच रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में बिक रहा है, आज की तारीख में बिकाऊ है। जिस दिन बिकाऊ नहीं होगा नहीं बेचेंगे, जिस दिन कीमत नहीं रहेगी, आज मिल रहा है उसको, मोदी को बेचने से कुछ लोग उसको देखते हैं, दोनों टाइप के लोग देखते हैं, मोदी को पसंद करने वाले भी और नापसंद करने वाले भी, यानी कि उनको टीआरपी मिलती है, टीआरपी मिलती है तो उसका मतलब उन्हें एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं मतलब पैसा मिलता है। पैसा तो कौन नहीं कमाता, कौन नहीं कमाना चाहता, धंधे के लिए खोली ना दुकानें, चाहे वो नेशनल चैनल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आने वाली जो भी बकलोली कह लो, जो भी कह लो वो हो, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए कराया जाता है, ताकि रेवेन्यू मिले, पैसा मिले। इसलिए जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप ऐसी सोशल मीडिया पे आती हुई खबरें देखते हैं, तो आप ये मान के चलिए, जब प्रॉपर खबरें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेक न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर खबरें जो आ रही हैं वो खबरें भी अधूरी हैं, अज्ञानता का भंडार हैं, और जानबूझ के एक तरफ चलाई जा रही हैं। अच्छा, ये एक तरफ का मतलब दोनों तरफ हो सकता है, या तो विरोध पक्ष की तरफ चलाई जा रही हैं या सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ चलाई जा रही है, जानबूझ के। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं कईयों को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जो बहुत सारे ऐसे चैनल नहीं देखते जिसमें सिर्फ मोदी मोदी होता है। वो क्या करते हैं, वो दूसरा चैनल देखते हैं, वो कहते हैं फलाने कुमार साहब बहुत अच्छे हैं पूरे, वो उन्होंने बिजनेस चला रखा है ताकि उनकी एक मार्केट बनी रहे। इन लोगों ने बिजनेस चला रखा है ताकि मोदी मोदी करके ये अपना बिजनेस चला सकें। हकीकत मानिए, समाचार तो कोई दिखा ही नहीं रहा, ना वो दिखा रहे ना ये दिखा रहे। ये मोदी का राग गा रहे हैं, वो विपक्ष का राग गा रहे हैं। हकीकत में समाचार है कहाँ, है कहाँ समाचार? वेयर इज द न्यूज? न्यूज नहीं है। दे आर सेलिंग देयर थॉट प्रोसेस। मैं आपको एक बता दूं, ये जो बड़े बड़े एंकर बैठे हैं अपनी थॉट प्रोसेस बेचते हैं। उस थॉट प्रोसेस में कोई मोदी को बेच रहा है, कोई राहुल गांधी को बेच रहा है। हम मान के चलिए कभी कभी तो देश भी बेच रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही पोजीशन रहनी है तो आप लोग टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया देख करके क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? आप सिर्फ इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ इतना। 3 टाइप का ज्ञान। पहला, जो ये लोग दिखाना और बताना चाहते हैं, यानी नफरत। दूसरा, सोचने की क्षमता तो हम में रही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ उस चीज को मानने की कोशिश करते हैं या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो भी नहीं समझना है हमको, और मोदी जी कोई गलत काम कर रहे होंगे तो भी नहीं समझना है हमको। ये दोनों पक्ष हैं कि नहीं हमारे यहां? ये दोनों पक्ष हैं। मोदी जी ने अगर मान लीजिए भारत के लिए कोई अच्छा काम किया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मान सकते हैं ना, मानने में तो कोई हर्जा नहीं है। मान लीजिए कि मोदी जी ने, हंसी आ गई सॉरी, लेकिन मान लेते हैं कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया है देश के लिए, लोग मानने को तैयार नहीं। और मोदी जी ने कोई बहुत बुरा काम किया तो एक बहुत बड़ा तबका है वो भी मानने को तैयार नहीं। याद है ना, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ, बत्ती बजाओ, लोग ऊपर से चूतियों की तरह ठन 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 ठन, गो कोरोना गो। एक वो लेडी का आया था, ये डांस कर रही थी, गो कोरोना गो। उसका गो हो जाएगा लेकिन कोरोना का गो नहीं होगा। I mean, just look at the irony. आप समझ रहे हैं कि मीडिया क्या दिखा रहा है आपको? मीडिया आपको 2 पक्ष दिखा रहा है, 2 पक्ष। हाँ, एक बहुत बड़ा मीडिया का सेगमेंट है जो आपको सत्तारूढ़ पक्ष दिखा रहा है, और उस पर कुकर झांव हो रहा है, झांव झांव झांव, कुकर झांव। न्यूज कहीं नहीं है,
समाचार कहीं नहीं है, आम इंसान का समाचार कहीं नहीं है, और दूसरे पक्ष की तरफ वही काम कर रहे हैं। बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट। द लार्जर पॉइंट इज कि नफरत की बात हम करते हैं, नफरत क्यों डाली जा रही। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नफरत डालने का सिर्फ एक ही कारण है, ताकि इनको 25% वोट मिले। और मीडिया का क्या रोल है? मोदी को बेचना। मीडिया को मोदी से पैसे नहीं मिल रहे, मीडिया मोदी को बेचता है, बदले में एडवर्टाइजमेंट मिलता है, यानी पैसा मिलता है। बिकाऊ सिर्फ इस देश में, लोग कहते हैं ना एमएलए बेच दिया, वो कहते हैं कांग्रेस का एमएलए खरीद लिया। अरे बिकाऊ बोलो ना, बिकाऊ कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी बिकता है इस देश के अंदर, और मीडिया उसको बेच रहा है। कभी कभी ये सोच के लगता है डर कि जब मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार थी, तब उन्होंने भाजपा के साथ वैमनस्य की राजनीति नहीं करी, वरना कई बड़े बड़े नाम जो आज की तारीख में हैं, उनको तो 2002 और इशरत जहां जैसे केसों में फांसी करवा दी गई होती है ना, क्योंकि राजनीति का एक तरीका होता है। पर इन भाजपा वालों ने, मोदी ने, शाह ने, इन लोगों ने वो सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। अब वो सारी सीमाएं क्रॉस करके उन्होंने इस तरीके की राजनीति शुरू करी है कि मान के चलिए कि जिस दिन ये सरकार पलटती है, और गलती से मेरे जैसे लोग अगर नई सरकार में आ गए, सच्चाई है, क्योंकि ये आईना है, ये लोग कर रहे हैं लोग, और ये बहुत गलत है। उधर देखिए, वो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर गधे कहीं के, एक नंबर के, वो जाटों को गरिया रहे हैं, कहते जाटों में बुद्धि कम होती है। अरे देव साहब, जाटों में बुद्धि कम होती है? ससुर जाट रेजिमेंट है आर्मी के अंदर हमारे, और तुम कहते हो जाटों में बुद्धि कम होती है? खोपड़ी फिर गई जाटों की ना, तो विप्लव देव तू भागता पड़ेगा, पता नहीं चलेगा तू चीफ मिनिस्टर था या क्या था। आई मीन देश के, ये नफरत होती, मैं समझा, ये नफरत बोने का काम है। नफरत जिन लोगों का, खास करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसे लोगों की जो आइडियोलॉजी जो है, जो उनका दिमाग है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो फांसीवाद का उनका तरीका है, वो सिर्फ नफरत बोना है। और फिर वो इस हद तक चले जाते हैं कि भूल जाते हैं कि नफरत किसके खिलाफ बोल रहे हैं। जाटों के खिलाफ बताइए, भाजपा का एक चीफ मिनिस्टर जाटों के खिलाफ नफरत बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोलता है। ऐसे ये इनकी थिंकिंग है। और नरेंद्र मोदी, आई मीन कई बार सही में किसी ने हमसे बात की थी, हमें बड़ा अच्छा लगा था ये कहना, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी खाली एक मोहरा है, उसके मुंह से जो बुलवा दिया जाए बोल देता है, उस खुद दिमाग तो है नहीं, इसीलिए उसकी हर 10वें दिन बात बदल जाती है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। पर अगर ऐसा है तो फिर भैया भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ जाना चाहिए कि एक नालायक राजनीतिक नामर्द बिठा रखा है आप लोगों ने, और अगर दिमाग होता तो शायद इस देश का कुछ भला हो जाता। लेकिन नफरत की राजनीति करने से हमको एक चीज़ सुकून मिलता है कि जब ये नफरत की राजनीति करते हैं तो हमें इतना पता है कि क्योंकि गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश बहुत क्लियर है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये परिवर्तन होगा। ये परिवर्तित होकर के आए थे, और अब इनका जब परिवर्तन होगा तो याद रखना, तुम राम मंदिर के नाम पे जितना ढकोसला कर रहे हो ना, श्री राम नीचे आएंगे ना, तुम्हारे पिछवाड़े में 4 बाण मारेंगे, 4 बाण मारेंगे। संगियों, मोदी, अगर श्री राम आज नीचे आ जाए, तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसे ऐसे बाण मारेंगे ना, बरनौल भी काम नहीं आएगी, इतनी आग लग जाएगी, बता रहे तुमको। तो एनीवेज, नफरत की राजनीति का ये खेल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को बंद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम उनको ऐसी सजा देंगे देशवासी मिलकर के कि शायद फिर कभी राजनीति की तरफ मुंह ना उठा पाए। और जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी मोदी के, बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं, एक बात समझ लेना, ये देश किसी के बाप के सामने नहीं झुका, तुम्हारे जैसे छक्कों के सामने क्या झुकेगा। जाओ। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज, सच सबसे आगे। द लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन